ये अब कहाँ गए वो सपा के समर्थक, कहाँ गए बीजेपी वाले, कहाँ गए वो जो बोलते थे कि नहीं हम एससी एसटी के साथ है। अरे अब तो जाति धर्म छोड़ के बच्चों के लिए आ जाओ। अरे उत्तर प्रदेश में हम एससी एसटी का साथ देंगे, हम इसका साथ देंगे, हम यादव हैं, हम अहीर हैं, हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं। अरे अब इससे बाहर निकलो। और अगर इस तरीके से यूपी में हो रहा है तो जैसे दबंगई पे रोक लगी है यूपी में, आज भी मैं कह रहा हूं। देखा भ्रष्टाचारियों, तुम्हारी भ्रष्टाचार की वजह से एक नवयुवक की जान चली गई, एक विद्यार्थी की जान चली गई कि कर्मचारियों द्वारा ही ये पेपर लीक हुआ था, वरना पेपर लीक ऐसे नहीं हो सकता अगर जब तक इसमें हाथ ना हो। कन्नौज के रहने वाले जिस प्रकार ब्रजेश पाल ने आत्महत्या कर ली, ये कहीं ना कहीं सिस्टम को हिला देने वाली बात है। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जो पेपर लीक हुआ उसी के द्वारा हुआ है। पेपर दोबारा करा देना या एग्जाम कराना ही समस्या का हल नहीं। सबसे बड़ा सरकार को ये सोचना चाहिए पेपर बार बार लीक होता ही क्यों है। 2021 में हुआ, इसके पहले भी लेखपाल का हुआ, बार बार पेपर लीक आखिर होता ही क्यों, सरकार को समझना चाहिए। अगर पेपर के लीक में जब पकड़े जाएंगे ना सारे, ऐसी कोई जाति नहीं होगी जिसके लोग शामिल नहीं होंगे। हर जाति धर्म के लोग मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, पुरुष मिलेंगे। बुराई तो हर धर्म में हो सकती। मान लो वो लोग जेल नहीं गए, वो बाहर रहे, तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा लीक नहीं करेंगे? तो क्या तुम इस लड़ाई में साथ दोगे मेरा? सुने अतुल सर क्या कहेंगे इस पेपर लीक पे सर आप? बस यही कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब कहाँ गए वो सपा के समर्थक, कहाँ गए बीजेपी वाले, कहाँ गए वो जो बोलते थे कि नहीं हम एससी एसटी के साथ है। अरे अब तो जाति धर्म छोड़ के बच्चों के लिए आ जाओ। अरे उत्तर प्रदेश में हम एससी एसटी का साथ देंगे, हम इसका साथ देंगे, हम यादव हैं, हम अहीर हैं, हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं। अरे अब इससे बाहर निकलो। और अगर इस तरीके से यूपी में हो रहा है तो जैसे दबंगई पे रोक लगी है यूपी में, आज भी मैं कह रहा हूं कि यहाँ कई यूपी के लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, शेयर करो इस वीडियो को। कहां गए वो सपा के समर्थक जो तुम्हारे मोहल्ले में कार्यकारिणी सदस्य बन के, नेता बन के घूमते हैं कि नहीं हम समाज को सुधारेंगे। पेपर 1 घंटा सही से किया नहीं हो रहा है तो बाकी सब क्या करेंगे? स्टेटमेंट देती, अगर इन स्टेटमेंटों का अगर सरकार जो है प्रशासनिक कर्मचारियों के दिल में इनका खौफ होता तो शायद भ्रष्टाचार ना होता, ना गौशालाओं में इस तरह भ्रष्टाचार होता। जिस तरीके जानवर मर रहे हैं बगैर चारा के, क्या सिस्टम को पता नहीं? सब कुछ सिस्टम को पता है, लेकिन सब लोग केवल मौन धारण करें, बस एग्जाम करा दो। ये नहीं समस्या का निदान होगा कि आखिर पेपर लीक हुआ, पहले भी लीक हुआ। अगर जो है प्रशासन का डर हो तो पेपर लीक हो ही ना। हर कानून में समाधान ढूंढा जाता है, जो भी कानून बना हुआ उसमें समाधान ढूंढा जाता है। उसका समाधान क्यों नहीं ढूंढा जाता कि जब कोई भ्रष्टाचारी घूस लेते हुए पकड़ा जाए तो उसकी जो है नौकरी खत्म कर दी जाए, उसको नौकरी से निलंबित कर दिया जाए। अधिकारियों के दिलों में खौफ नहीं होता, ना ही वो डरते हैं। बशर्ते ये होता है कि अगर कहीं पर आप भ्रष्टाचारी में पकड़े गए हैं, परेशान ना हो, क्योंकि केस लड़ेगा, इसलिए वो भी जानते हैं क्या कर पाओगे, इस वजह से वो भी भ्रष्टाचार करते हैं, घूस लेते हैं। घूस देने वालों की मजबूरी हो जाती क्योंकि वो घूस न लेने के चक्कर में कितनी बार दौड़ाते हैं। तहसील में एक छोटा सा कार्य कराने जाओ, पैसे के बगैर को कितना दौड़ाते हैं, सबको पता है। लेकिन जो है अगर उन्हीं के विरुद्ध आप एप्लीकेशन दोगे तो वहाँ पूछा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपका खौफ इन सरकारी कर्मचारियों के दिल में होता तो इस तरीके पेपर लीक ना होता, ना ही से ब्रजेश पाल कन्नौज के जो रहने वाले हैं नवयुवक की जान न जाती। फिलहाल आत्महत्या करना कोई समस्या का समाधान नहीं है, कहीं ना कहीं उनसे गलती तो हुई है, लेकिन जब आदमी परेशान हो जाता है तो परेशानी में उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या कार्य करे। मजबूर इन 5 सालों में इस बेरोजगारी में कितनी नौकरियां सरकार ने दे दी है। सरकार खुद आंकड़ा निकाल कर बताए कितनी जो है उन्होंने नौकरियां दे दी। हर पार्टी के लोग आते हैं, बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब उनकी पार्टियां रहती तो वो कहाँ चले जाते, जब उनकी सरकारें रहती तब वो कुछ क्यों नहीं कर पाते। बस जब दूसरे की सत्ता आएंगे तो वो बताएंगे हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। जब उनका सिस्टम रहता तब वो कुछ नहीं कर पाते। हर व्यक्ति गर्म तावे में अपनी रोटी सेकने की कोशिश करता है। हर नेता जो है गर्म तावा रहता है, सोचता है कि मैं भी इसमें रोटी सेक लूँ। इस प्रकार हमारे के यहाँ का सिस्टम है, यहाँ पर बस सांत्वनाएं दी जा सकती हैं, हर नेता द्वारा सांत्वना दी जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।